हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आखिरकार जो है मोदी जी और ट्रंप की जो है मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन पे वार्तालाप जरूर हुआ। फ़ोन पे वार्तालाप लगभग 35 मिनट तक हुआ, और जो भी वार्तालाप हुआ वो भारत के विदेश सचिव जो है आके जो है 4 मिनट में जो है सारी चीज़ें बताई, और उन्होंने पूरी बात को जो है स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी से 22 अप्रैल को जिस दिन आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद जो है राष्ट्रपति ट्रंप का फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने संवेदना व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि मैं आतंकवाद में आपके साथ हूँ। उसके बाद बीच में जो है 9 तारीख को जो है वहाँ के उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्र अमेरिका के, उनसे जो है मोदी जी से बात हुई थी, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि पाकिस्तान जो है आपके ऊपर तगड़ा मतलब अटैक करेगा। तो मोदी जी ने उनको जवाब दिया था कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उसका जवाब उसको बहुत भारी पड़ेगा, और उसका जवाब उनको मिला भी। उसके बाद जो है अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति या किसी देश के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मोदी जी की इस बारे में बात की कोई चर्चा नहीं आई उस प्रेस रिलीज में। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट बताया कि उसके बाद जो है मतलब परसों जो है 17 जून या 18 जून को जो है उनकी उनकी दोनों की बात हुई, जिस पर मोदी जी ने उनको स्पष्ट बताया कि हमने जो है पहलगाम हमला के बाद ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि हम इसका जो है जवाब जो है पाकिस्तान को अच्छी तरीके से देंगे। और उसमें जो है उन्होंने जो 6-7 तारीख को जो अटैक हुआ उसमें केवल आतंकवादियों के अड्डे पे जो है 9 जगह पे किया। उसके बाद जब उसका रिटेलिएट जो है पाकिस्तान किया, तो फिर 9 और 10 की रात में फिर पाकिस्तान के वो जो कुटाई हुई है वो पूरी दुनिया के सामने इस समय उपलब्ध है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया ना तो अमेरिका से कोई ट्रेड की बात हुई थी और ना ही अमेरिका की कोई मध्यस्थता की बात हुई थी, और उन्होंने यह भी स्पष्ट बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और न इसमें किसी की मध्यस्थता हो सकती है, न हुई थी, और न आगे भविष्य में होने की कोई संभावना है, क्योंकि इसमें जो है हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि यह पाकिस्तान के ऊपर अब आगे निर्धारित करेगा कि वो किस तरीके से आता है। अगर अब जो है कोई भी आतंकवाद हमला जो है भारत के ऊपर होता है तो उसे भारत युद्ध मानेगा। तो दोस्तों, यह सब सारी बातें स्पष्ट होने के बाद जो है लास्ट में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से कहा कि आप यहीं कनाडा आए हुए हैं, आइए इधर से होते हुए चले जाइए। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करे और वह उसको फ़ोन पे सामने इनकार दे, या किसी भी देश में जो है क्षमता नहीं है दोस्तों। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको स्पष्ट बताया कि इस समय हम जो है बहुत बिजी हैं और इस समय जो है आपके पास नहीं आ सकते, चलिए निकट में फिर हमारे यहाँ क्वाड का जो है वो होना है, उसमें आप आइए, उसमें आपका जो है फिर वहाँ मुलाकात होगी, फिर बातचीत होगी। और उस निमंत्रण को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार भी कर लिया। अब इसके बीच में भी देखिए डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति ये थी कि उधर आसिम मुनीर को बुलाया था, इधर जो है मोदी जी अगर चले जाते, जैसे कि वो अफ़गानिस्तान गए हुए थे, वो साहब नवाज शरीफ जो है उनको जो है आमंत्रण दिया और वो बगैर वीज़ा के जो है चले गए पाकिस्तान, जिसके लिए आज भी जो है विपक्ष के नेता जो है मोदी जी को ताना मारते हैं और जो है उसके लिए गालियाँ खा रहे हैं मोदी। लेकिन मोदी जी ने कभी भी गालियों का परवाह ही नहीं किया। लोग जो है उनको गाली देते रहते हैं, वो अपना काम समय पे करते हैं। दोस्तों, ठीक 37 दिन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप को और मुंह पे, और अब आप लोग को तो स्पष्ट हो गया होगा कि कल के वीडियो में जो हमने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मतलब जो है G7 समिट छोड़ के बीच में भागने का कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। उसका कारण कल शाम को समझ में आया, जब हमको जो है भारत के विदेश सचिव का वो 4 मिनट का वीडियो और मोदी जी की पूरी वार्तालाप के बारे में जानकारी हुई। अब आप लोग सोचिए कि जो फ़ोन पे मतलब बात हुई है 35 मिनट तक, और विदेश सचिव जो बता रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस इसको डिनाई करता नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो रिकॉर्डेड है दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड है। और अगर जो है डोनाल्ड ट्रंप में या व्हाइट हाउस में अगर दम है तो इस बात को डिनाई करे कि नहीं मोदी जी ने नहीं कहा है, तो रिकॉर्डेड है, पूरी दुनिया देखेगी। ये जो है ना तो फ्रांस के राष्ट्रपति माइक्रो की बात है कि आप जो है मजाक उड़ा देंगे, और ना ही जेलेंस्की की बात है यूक्रेन के प्रधानमंत्री की, और ना ही जो राष्ट्रपति आया था बेचारा साउथ अफ्रीका जिसको तुमने अपने यहाँ बेइज्जत किया था, और ना ही ये पाकिस्तान है। अब ये सोच रहा था कि अगर जो है मोदी जी यहाँ आ जाएंगे तो उसने आसिम मुनीर को भी निमंत्रण दिया हुआ था डिनर का, आसिम मुनीर भी वहाँ मौजूद है, तो फिर एक आज से ही जो है ये हल्ला मचाना शुरू करता कि हमने जो है दोनों को टेबल पे बुला के और दोनों की मध्यस्थता कर दी। तो मोदी जी हर बात समझते हैं और हर बात का सही समय पे जवाब देते हैं, और शायद इसीलिए जो है मोदी जी इंतजार कर रहे थे, जबकि इतने दिनों से जो है राहुल गांधी से लेके पूरा विपक्ष जो है उनको जो है नरेंद्र सरेंडर
नरेंद्र हो, जी हजूर, जी हजूर। कल जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी औकात पता चल गई दोस्तों। और आप लोग सोचिए कि अगर कहीं जो है आमने सामने बैठ के जो है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बात हुई होती, तो उस समय जो है नरेंद्र मोदी जो है, अगर जब जो बात आज आप लोग प्रेस या फोन रिकॉर्ड की बात जो सुन रहे हैं, ये तो सबके सामने आता। और उतने देश के राष्ट्राध्यक्षों के सामने अगर अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरीके से जलील होता, तो आप लोग सोचिए कि अमेरिका की क्या इमेज रह जाती। वैसे भी कुछ इमेज बचा नहीं है। आप लोग देखिए कि G7 समिट छोड़ के जो है डोनाल्ड ट्रंप भागे, तो भैया सब लोगों ने हल्ला मचाया कि हमारे देश की मीडिया तो बता रहे थे कि अब अमेरिका जो है ईरान को खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भैया युद्ध जो है इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका का उसमें क्या लेना देना? आप लोग बताइए कि अमेरिका का उसमें क्या लेना देना है। अमेरिका हमेशा जो है यही करता है। आप लोग देखिए पाकिस्तान को उसको आया, और पाकिस्तान को जो है जब लात जूता पड़ गया, तो उसके बाद जो है अब जो है पूरी दुनिया में बाबाई भी वही लूट रहा है। यूक्रेन के साथ भी यही हश्र हो रहा है। यूक्रेन को उसकाया, और रूस जो है आज उसको 3 साल से जो है लगातार मार रहा है। जब जी चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, उसी तरीके से मार रहा है। और ये अपना जो है केवल पैसा बना रहा है, दुनिया में इमेज बना रहा है। अब आप लोग इधर भी देख लीजिए, ईरान में भी ये 60 आज जो है इतने दिनों जब ये राष्ट्रपति नहीं बना था, तभी से बता रहा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति हो जाऊंगा उसी दिन जो है पूरे दुनिया में जो है शांति ला दूंगा, कहीं भी कोई युद्ध नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप लोग देखिए कि न तो ये रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाया, ना ही तो फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जो गाजा में हमास वालों से चल रहा है उसको रुकवा पा रहा है, और ना ही आप लोग देख लीजिए आज लगभग 1 हफ्ता हो गए ईरान और इजराइल का युद्ध, उसको रुकवा पा रहा है। तो ये आदमी केवल जो है हमारे यहाँ जो है कहते हैं कि लोग बुढ़ापे में सठिया गया है, तो वही कहानी इसकी है, अब सठिया गया है। इसका मतलब जो है आज तक रिकॉर्ड है कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति किसी भी आर्मी चीफ से नहीं मुलाकात की है, लेकिन इसने ये भी रिकॉर्ड बना दिया कि यासिन मुनीर को डिनर पे बुला के उससे मुलाकात कर रहा है। आप लोग सोचिए कि एक राष्ट्रपति और एक देश के जो है सेना अध्यक्ष का कोई समकक्ष की कोई बात ही नहीं है। अगर सेना अध्यक्ष की कोई मुलाकात होनी होती तो जो है अमेरिका का सेना अध्यक्ष जो होगा उसके समकक्ष का अधिकारी है, उससे बात करता, उससे अपना जो है समझता। एक राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष का कैसे तुलना हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो है अपने साथ साथ जो है अमेरिका की साख भी जो है ख़त्म कर दी है दोस्तों। ये है कहानी। और भविष्य में आप लोग देखिएगा कि मतलब ये कल से लेके अभी तक लगभग 24 घंटे हो गए, अभी तक व्हाइट हाउस या डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कोई जवाब नहीं आया। अब ये बता रहा है कि हमने जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज फायर कराया और भारत जो है अपनी तरफ खुद कर लिया। ये कहानी चल रही, मतलब उसके बाद भी ये आदमी जो है फिर बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता की। कहने का मतलब अब आप लोग सोचिए, अब आप लोग ही बताइए कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। हालांकि वो तो जो फ़ोन कॉल पे बात हुई है 35 मिनट तक, वो तो रिकॉर्डेड है। अगर ये ज़्यादा जो है चीपो करेगा तो जो है सार्वजनिक हो जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी, फिर क्या बचेगा इसका। तो दोस्तों ये है कहानी। उधर इजराइल जो है ईरान को इतनी मतलब इस तरीके से कूट रहा है, और आप लोग बताइए कि ये इसका क्या भूमिका उसमें है? कोई भूमिका है? वो अपने जहाज़ से, अपने असलाहों से, अपने तरीके से जहाँ चाह रहा है, जिस तरीके से चाह रहा है उसको मार रहा है। तो दोस्तों यही है कहानी। ये हमेशा जो है ये दूसरे देशों को जो है आगे करके और खुद जो है पीछे जो है अपना जो है केवल अपना असलहा बेचने के चक्कर में पूरी दुनिया में इसी तरीके से करता है। इसके पहले आप लोग देखिए इसने सऊदी में आके जो है इतना जो है असलहों का जो है वो किया, फिर उसके बाद दुबई गया, फिर कतर गया। सबको मतलब जो है केवल जैसे बनिया नहीं होता कि हमारे यहाँ इतना माल भेज दो, हमारे यहाँ से इतना ऑर्डर ले लो, हमारे यहाँ से इतना ऑर्डर ले लो, उस तरीके से ऑर्डर लिया और चला गया। और फिर जाके देख लीजिए उधर इजराइल ईरान का जो है युद्ध करवा दिया। तो दोस्तों ऐसा अगर जो है अमेरिका का राष्ट्रपति है तो आगे अमेरिका जो है कहाँ जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उधर चाइना, रूस, ये सब जो है ईरान को जो है धोखा दे रहे हैं। इन लोगों ने ईरान को चढ़ाया और इसीलिए जो है ईरान जो है बहका और उसका अंजाम जो है वो भुगत रहा है। तो दोस्तों कोई भी कार्य अगर आपको करना है तो जितना आपकी क्षमता हो उसी पे करिए। आप अगर दूसरे के चढ़ावे में आएंगे, दूसरे के बहकावे में आएंगे तो इसका हश्र यही होगा। अब देख लीजिए कि मतलब जो है आज जिस तरीके से इजराइल जो है पूरा जो है वहाँ का मतलब ईरान पे पूरी तरीके से जो है एयर हवाई जहाज़ जो है उसके जो है टहल रहे हैं ईरान के अंदर। और उधर बेंजामिन नेतन्याहू जो है बोल रहे हैं कि जब तक जो है खामनेई को मार नहीं देंगे तब तक जो है युद्ध रुकेगा नहीं। इसका मतलब जो है स्पष्ट है कि जब तक ईरान में तख्ता पलट नहीं हो जाएगा तब तक यह युद्ध रुकेगा नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।